जय बोलो श्रीमद् भागवतम की जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 20 का स्वाध्याय करेंगे। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्ययनादि उभ्यावपि ही विकारांच गुणांचैव विधि प्रकृति संभवान। अर्थात प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति रोचते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रोचते। अर्थात प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। पुरुष प्रकृति स्थितो ही भुंक्ति प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सदसध्यो निजन्मसु। अर्थात इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बीताता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। उपद्रष्टानुमंतः च भृता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष परः। अर्थात तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर हैं, परम स्वामी हैं और साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। अर्थात जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मना अन्य सांख्यन योगेन क्रम योगेन चापर। अर्थात कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। जय बोलो श्रीमद् भागवतम की जय, जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।